कश्मीर से भारत को मिला है लिथियम। भारत की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है, जो कि है 5.9 मिलियन टन, जिससे भारत अपनी बहुत सारी ज़रूरियात, बहुत सारी नीड जो है वो पूरी कर सकता है, बैटरीज बनाने की और इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की। ऑलरेडी इंडिया बहुत कुछ बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। इतनी बड़ी तादाद में लिथियम मिलने के बाद इंडिया क्या क्या करेगा, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? खालिद। सर, मकबूजा कश्मीर से बहुत बड़ी तादाद में लिथियम मिला है। पहली बार इंडिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो रिजर्व मिले हैं लिथियम के, जो है 5.9 मिलियन टन्स। क्या कहेंगे आप? इंडिया कह रहा है कि इससे हमारी बहुत सारी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। आप किस बारे में क्या राय है? मैडम, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अब आप खुद ही देख लें जो हमारा कितना ज़्यादा फ़र्क है रिज़र्व का और डॉलर्स का। अब वैसे ही हमारा कश्मीर पे उधर बिल्कुल ही कब्ज़ा नहीं है, तो वो मकबूजा कश्मीर आपको पता है तकरीबन 75 ईयर से वो ना, आपको पता है ये टेंशन चल रही है। तो वो आप ये बताएं कि वो लिथियम जो है वो आपको कैसे दे सकता है? वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं दे रहा, तो जाहिर है वो फिर उस पर वो कब्ज़ा करेगा और उसके साथ वो जाहिर है उनकी अपनी टीम है। हम लोग तो अपना सारा जितना भी ये माल नहीं आता रेकॉर्डिंग वालों को वैसे ही दे बैठे हैं, उसमें उनकी परसेंटेज है तो हमारे है ही नहीं मेरे ख्याल से ये वाला। अगर हमारे इधर निकल भी आता ना, ये भी ज़ाया हो जाना था मेरे ख्याल से। तो इंडिया भी इसको कैसे यूटिलाइज करने वाला है? क्योंकि डेफिनेटली ये बैटरीज में इस्तेमाल होता है, तो इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। मैडम, इस वक्त अभी ये लेटेस्ट एक न्यूज़ चल रही है कि मार्केट जो है ना ऑटोमोबाइल्स की, इंडिया इस टाइम सबसे बड़ी मार्केट है। इसने ये पिछले मंथ में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स में ना उसने रिकॉर्ड किया कि जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पे आ गए। बिल्कुल जी, वो तीसरे नंबर पे आ गया है। और वो अब ये चाइना के पास जो इलेक्ट्रिक कार का वो है ना मिशन, उसके बाद ये इंडिया आएगा मेरे ख्याल से उसमें। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मगर हमारे ये सियासतदान ना, इनको कुछ सोचना पड़ेगा। अगर इंडिया आईटी में, व्हीकल्स बनाने में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल में ऑलरेडी इन सब का हब बन चुका है। मैडम, उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा, आप देखें वो 1 अरब से ज़्यादा आबादी है। उनकी एक छोटी सी भी आइटम है ना, वो अरबों करोड़ों में बन रही है। हमारी इधर लाखों में नहीं बन सकती। तो सर, क्या इस लिथियम पे हमारा कोई राइट बनता है? नहीं नहीं मैडम, कोई राइट नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि पहले आप अपने मकबूजा कश्मीर पे तो राइट बना लें। वो उसी पे राइट नहीं बना आपका। इतने साल से आप उस इश्यू को नहीं सॉल्व कर सके, तो लिथियम पे आके वो क्या आपको ऐसे इजी पीनट दे देगा आपको? ये तो कभी भी नहीं देने वाली बात है। आप ये देखें कि वक्त के साथ साथ मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने डेवलपमेंट कितनी कर दी है। 5G वहाँ पर आ गया है, आईटी हब वहाँ पर बन रहे हैं, रियल एस्टेट वहाँ पर एंटर हो गई है, डैम्स वहाँ पर बन रहे हैं। मतलब ये जो लाहौर जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, इससे ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया ने जम्मू कश्मीर में कर दी है। मैडम, आपके इस वक्त सियासतदान क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। बस यही बात है। आपको पता है कि कौन सी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, अगले महीने किसने गवर्नमेंट करनी है? ये एक प्लानिंग होती है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चलते हैं। हमारे वाले तो रजीम चेंज, किसी को भी डॉलर दो तो बैठा दो लाके। अगर आपके मुल्क में चोर चौकों ने गवर्नमेंट करनी है तो ये लिथियम क्या, इधर से गोल्ड भी निकल आएगा, वो भी हमारा नहीं है। सीधी सी बात है। इसके लिए सेक्रीफाइसेस करना पड़ते हैं, इधर कोई कानून बनाना पड़ता है। ये कानून बड़ों का है, गरीब का और हमारा नहीं है। इन्होंने हमें रोटी कपड़ा मकान पर लगाया हुआ है और हमारा हमसाया मुल्क इंडिया देखे कहां से कहां पहुंच गया है। हम यहां बैठ के इंडिया पर तनकीद करते रहते हैं, हवाई फायरिंग करते रहते हैं, और वो देखें हम जिसे अपना दुश्मन मुल्क मानते हैं वो कहां से कहां पहुंच गया है। हम दुश्मन मुल्क तो उसको नहीं कह सकते, हमारे से ज्यादा मुसलमान हैं आबादी के लिहाज से। मुसलमान का भाई है, वो दुश्मन तो हमने बनाया। ये भी एक इनकी पॉलिसी है। यहाँ पे प्याज 20 रुपए किलो है, तो यहाँ पे 280 मिल रहा है। मैडम, इधर डॉलर के बराबर मिल रहा है। डॉलर सस्ता है, प्याज महंगा है एक तो वो उन्होंने वो 20 रुपए वाला क्यों नहीं लेते इंडिया से? हमारा और आपका फायदा हो जाएगा, तो इनका कहाँ से फायदा होगा? ये अपना बिजनेस कर सकते हैं जिंदाल के साथ, मगर ये प्याज नहीं गरीब आवाम के साथ ले सकते। वो उधर जाके अपनी स्टील मिल बना लेगा इंडिया में, वो हलाल बनेगी, इधर नहीं प्याज किसी को देगा। बस ये इनके अपने मैडम सारे। जम्मू कश्मीर से भारत को लिथियम मिला है। तारीख में भारत की ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है, जो कि 5.9 मिलियन टन है। क्या कहेंगे आप? इंडिया ऑलरेडी तरक्की की राहों पर गामजन है, इतना ज़्यादा लिथियम मिलने के बाद वो क्या क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है, लिथियम जो है इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हमारे अगर बात करें
बैटरीज में, तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वो कह लें कंपोनेंट है वो लिथियम ही है। तो जो है वो एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सारी लिथियम पे इस पर चल रही हैं। तो एक इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, वर्ल्ड की तीसरी या चौथे नंबर पे वो इकॉनमी है। तो ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकॉनमी में, और जो ये इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ बना रहे हैं या व्हीकल्स जो भी हैं उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है उनके लिए। सर आप क्या कहेंगे, इतनी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर से लिथियम निकला है? अच्छा, मेरे ख्याल में तो चीज़ें जो होती हैं ना उनको यूटिलाइज़ किस तरह से करता है, ये इंडिया ने अपने आप को इसमें मनवाया है पूरी दुनिया में। उन्होंने आईटी में अपने आप को बहुत आगे लेके आया, हमसे बहुत आगे हैं, वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं अपने। उन्होंने उसके बाद वो आपकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में चले जाएँ, वो बहुत सारी चीज़ों ने उन्होंने इस पर की है वर्किंग। अब हमारी अपनी जो है ना वो गाड़ियाँ हमने नहीं अभी तक बनाई, उन्होंने बनाई हुई हैं। तो ये सुनने में आया था कि हम एक इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं। पता नहीं बना रहे होंगे, लेकिन अभी तक मार्केट में आई तो नहीं है। वो तो लोग एक्सपोर्ट करने के चक्करों में है ना। इम्पोर्टेड है टोटली, वो कोई भी मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग कोई भी नहीं है, वो टोटली जो है हम वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, और इम्पोर्ट करके बस जो है थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। उनकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी अगर वो यूटिलाइज़ करते हैं, वो कर भी रहे हैं चीज़ों को ना। अगर उनके पास रॉ मटेरियल आया है, वो इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली उनकी इकॉनमी बूस्ट होगी, और ये उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। सर ऑलरेडी इंडिया अपने मुल्क में बहुत सारी चीज़ें बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है, उन्होंने इंपोर्ट पर ज़्यादा एक्सपोर्ट पर जो है वो ध्यान दिया है। और जैसे कि आपने कहा कि बैटरीज में, इलेक्ट्रिक कार्स में वो यूज़ होगा, तो इससे इंडिया को मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि लिथियम इस पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इन टर्म ऑफ बैटरीज। तो जो इंडिया है वो ऑलरेडी हमसे बहुत आगे निकल चुका हुआ है, और हमारे बहुत देर से फैसले करने की वजूहत की वजह से, और ये हमारी इंडस्ट्री को फ़रोग ना देने की वजह से वो जो है हम बहुत पीछे रह चुके हैं इंडिया से। और इंडिया इस वक्त दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है। तो हमें सोचना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर कि हम कैसे अपनी इंपोर्ट्स को कम करके और एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, और इस पर हमें वर्किंग करनी चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारी इंपोर्ट को कम करे और एक्सपोर्ट को बढ़ाए। बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ है कि हमने जो है मकबूजा कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करवाना है, इंडिया वहाँ पर बहुत जुल्म और सितम कर रहा है, बहुत ज़्यादतियाँ कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी कर रहा है। अगर हम अपने कश्मीर को या इंडिया के कश्मीर को कंपेयर करें तो आपको खुद भी ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा कि कितनी डेवलपमेंट इंडिया ने कश्मीर में कर दी है। और यहाँ के जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, आटे के लिए रो रहे हैं, उनके वसाइल उनको नहीं मिल रहे। ये इसमें मैंने आपको बताया कि वजूहत ये हैं कि हर एक का देखने का पॉइंट अपना है। इंडिया ने तरक्की किया है तो पूरे मुल्क ने की हुई है, तो वो उनके अंडर जो भी स्टेट्स आएंगी वो उसके साथ उतनी तरक्की करेंगी। हमारा इशू ये है कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अपने मुल्क को चलाएं। और जो एक अलग से स्टेट हमने अपने पास रखी है जो कि हमारे पास आज़ाद कश्मीर के तौर पर है, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको इसलिए डेवलप नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अपने ही लोगों को पहले फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। हम अपने लिए खाने के लिए अभी रो रहे हैं, जैसा कि आपने पहले बताया है कि आटा नहीं मिल रहा लोगों को। तो इन चीज़ों पे पहले हमें वर्किंग करनी चाहिए। है कि जम्मू कश्मीर से, जिसे हम मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद में लिथियम निकला है, 5.9 मिलियन टन। और इंडिया की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर जो है लिथियम दरियाफ्त किया गया है। क्या कहेंगे आप, कितनी बड़ी तरक्की है, इंडिया को कितना बड़ा बूस्ट मिलने वाला है? लिथियम बेसिकली आई थिंक कंपोनेंट जो यूज़ होता है बैटरीज में और ऑटो व्हीकल्स में, जितनी भी हमारे पास अभी इलेक्ट्रिक कार्स चल रही हैं तो उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी जितने भी कंबक्शन इंजन्स हैं आस्ते आस्ते उनके साथ अब इलेक्ट्रिक कार्स पे लोग डेवलप हो रहे हैं। जितने भी कंपनीज हैं, टाटा हो गई हमारे पास, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट होगा। अगर यही पाकिस्तान के पास होता कश्मीर तो इंशाल्लाह आज पाकिस्तान भी बहुत ऊपर जा सकता था, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हम काफ़ी डिफॉलियर। देखें, लिथियम निकलने से कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, उन्होंने और बड़े सेक्टर्स में तरक्की की है, इसीलिए वो लिथियम का अच्छी तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि टाटा है, जिनकी रेंज रोवर भी टाटा की है, तो उनके पास इतनी डेवलपमेंट है, ज़ाहिर बात है वो भी इलेक्ट्रिक कार्स में जितनी भी आ सकते हैं इजीली। तो उनके पास बेसिकली उनके साथ बहुत बड़ा मतलब कंट्री बड़ी है उनकी, बेसिकली उनके पास लोग ज़्यादा आईटी में बहुत स्पेशल हैं वो, तो जितना भी वो अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं लिथियम को, फैक्ट्री पे कोई भी कंपनीज डेवलप कर सकते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा बेनिफिट है ये अगर लिथियम निकला है काफ़ी। पाकिस्तान में क्यों हम इस तरह की चीज़ों पर फोकस नहीं करते? ऑटोमोबाइल हो गया, आईटी हो गया, आप देखें वक्त के साथ साथ इंडिया हर चीज़ में ग्रो करता जा रहा है और पाकिस्तान हर चीज़ में नीचे आता जा रहा है। आप यहाँ पर देख लें कि एक 70 की कीमत 1,30,000 पर चली गई है। वो 70 जो कभी 70,000 में या मेरा ख्याल है 60,000 में मिलती थी, आज दुगनी कीमत पर मिल रही है। ऐसे ही है। पाकिस्तान में बेसिकली हमारे भी जितने भी हैं इकोनॉमिक्स में, अगर मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ बेसिकली, तो जितने भी है यार सब ना पॉलिटिकल डिसऑर्डर की वजह से इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, तो लोग इस वजह से बहुत डिप्रेस होते हैं।
कुछ भी इन्वेस्टर्स जितने भी हैं वो इन्वेस्ट करने से घबराते हैं कि इन्वेस्ट करेंगे लॉस हो जाए, कोई ना कोई पॉलिटिकल कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी डिसऑर्डर। अब हमारे डॉलर्स के साथ कंसर्न चलता है करेंसी का, तो फिलहाल देख रहे हैं अब करेंसी की वजह से पाकिस्तान की वैल्यू डीवैल्यू होती जा रही है, करेंसी पाकिस्तान की जो पीके आ रहा है और डॉलर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, जिसकी वजह से इन्वेस्टर भी तंग हो रहे हैं। इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता, स्टॉक एक्सचेंज भी इंडेक्स है वो भी कम होता जा रहा है। अभी जैसे रिसेंटली आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रिजर्व आपके कम हुए, बहुत ज़्यादा कम हुए, ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट होते हैं इसके आपके स्टॉक एक्सचेंज